जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो ये क्या है? ये मतलब दो या उससे ज़्यादा दोस्त मिलके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहला क्या होता है, बिजनेस का बारे में तो आप जानते ही हो। बिजनेस का मतलब होता है सबसे पहले आपका आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद मतलब कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जो आएगा वो आपका आएगा टाइम, कितना समय के लिए। जनरली 1 साल के लिए होता है, लेकिन कभी कभी 6 महीना, 8 महीना या 5 साल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिलेगा, है ना। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट, लाभ कितना होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज पे ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो इस तीन चीज के बारे में आपको तो जानना पड़ेगा कि ये तीन चीज किससे क्या और कैसे रिलेटेड है। जैसे देखो, प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट अगर ज्यादा चाहिए, जैसे दोस्तों के बीच में जो प्रॉफिट हुआ उसमें किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम मिलेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। यानी जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट और किस पे डिपेंड करता है। देखो, आपने अगर पैसा लगाया लेकिन आपने 3 महीना बाद उठा लिया, बिजनेस है 1 साल का, तो आपको तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, टाइम से है। मतलब जितना ज्यादा टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट, दोनों को अगर मिला दे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट किससे निर्भर करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी चीज को अगर हम इधर करके लिखें, जैसे अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो को टाइम का रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, और यानी इन्वेस्टमेंट को ये रखो, प्रॉफिट को टाइम को इधर लाओ तो प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बाई टाइम, ये याद रखना है। और दूसरा, अगर आपको सेम आपको अगर टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट से क्या करोगे, आपने प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये दो चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीज भी आपको याद रखना है, बस इतना सा चीज है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अभी। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो, प्रकाश और इनाया ने 77,000 और 84,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, कितना कितना, 77,000 और 84,000 रुपए लगा के। ठीक है, ये पैसा लगाया। 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को प्रकाश और इनाया के बीच में क्रमश किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। मतलब ये 2 साल बिजनेस में पैसा लगाया, दोनों का पैसा ही 2 साल लगा, तो किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ये निकालना है हमें। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को पता है इन्वेस्टमेंट बराबर, सॉरी, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या फिर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते तो आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा, देखो प्रॉफिट बटेगा, यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 77,000। ठीक है, इनटू टाइम, अगर मैं यहाँ पे 2 साल करता हूँ, उसके बाद इनाया ने कितना लगाया था, 84,000, इंटू टाइम 2 साल करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट जिस रेशियो में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट रहेगा। देखो इसमें से भी पता चलता है कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। मतलब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 77,000 और 84,000 किया था, तो प्रॉफिट भी उसको 77,000 और 84,000 इसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं अभी हम। इसको अगर हम काट देंगे, 0 से 0 काट दो, और ये 7 से जाएगा, 7 से 11 बार में जाएगा, और ये 7 से 7 एक कम 7, 7 2 14, मतलब 11:12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखा कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर सेम है तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है। सुरेश, दिनेश एंड रमेश एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है किस रेशियो में? सुरेश, दिनेश एंड रमेश entered into partnership in a business by investing fund in the ratio 3:6:8, मतलब 3:6:8 के अनुपात में इन लोगों ने पैसा को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 3 व्यक्ति था, सुरेश, रमेश, दिनेश, वो लोग 3:6:8 के अनुपात में पैसा को इन्वेस्ट किया। अच्छा, इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज, मतलब उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया गया है। इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज 5%, 15% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है 5%, 15% और 20% के अनुपात में बढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, बढ़ाया गया है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स फॉर 1 ईयर। देखो प्रॉफिट यहाँ पे सबका टाइम सबका सेम है ना, फिर से वही आ गया, टाइम सबका सेम है। अगर टाइम अगर सबका सेम है तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किस रेशियो में किया है, इन्वेस्टमेंट 3, 6 और 8 के अनुपात में किया है। कौन कौन किया है? सुरेश, दिनेश और रमेश। अच्छा, उसके बाद बोला है कि इन लोगों का पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। इन लोगों का पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। सूरज का पैसा कितना 5% बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा 105% है ना, 105%। तो 3 का 105% हो गया। ठीक है, दिनेश का कितना हो गया, दिनेश का 15% बढ़ा है, तो 6 का 115%, मतलब 15% इंक्रीज हुआ ना, तो 115% हो गया। और रमेश का कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ, यानी 8 का 120% हो गया, 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या रेशियो मिलेगा, देखो परसेंट से परसेंट तीनों कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 21 बार में कटेगा, ये 21, और ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 23 बार में, और ये कटेगा आपका 24 बार में। फिर 3 से काटो आप, ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 2 6 हो जाएगा, और 3 से 3 8 24 हो जाएगा। तो इन लोगों का रेशियो क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 21:46:64। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इन लोगों का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो कितना होगा, 21, 46 और 64, डी नंबर ऑप्शन। देखो एक आदमी किसी शेयर में मतलब स्टॉक मार्केट में क्या है, एक आदमी स्टॉक मार्केट में 1:4:5 के अनुपात में 44,000 रुपए निवेश करता है। ठीक है, टोटल 44,000 निवेश किया, किस अनुपात में, 1:4:5 के अनुपात में उसने टोटल 44,000 को उसने निवेश कर दिया एक स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अच्छा, जो एक वर्ष के लिए, एक साल के लिए निवेश किया है। ठीक है, एक साल के लिए क्रमश कितना कितना, एक साल के लिए 10%, 15% और 25% का प्रॉफिट देता है, उसको लाभ देता है। ठीक है, मतलब इस अनुपात में पैसा लगाया था, और इस अनुपात में 1:4:5 के अनुपात में पैसा लगाया, और 10, 15 और 25 के अनुपात में उसको क्या मिला, फायदा मिला। तो उसका टोटल प्रॉफिट निकालने वाला, उसको कुल लाभ क्या है। ठीक है, तो टोटल लाभ हमें निकालना है। देखो हमें ये पता है कि उसने, अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट उसने 1:4:5 के अनुपात में उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इस अनुपात में उसने इन्वेस्ट किया।
देखो अगर अगर 1 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से अगर उसको 10% का प्रॉफिट मिला, तो एक का अगर 10% करने जाएंगे तो हमें पॉइंट में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अभी देखो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 100 रुपये इन्वेस्ट किया, इसमें से उसने क्या किया, 10%, उसने 10% क्या किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 400 रुपये इन्वेस्ट किया, उसमें से 15% प्रॉफिट किया, तो 400 का 15% कितना हो जाएगा, 10% तो 20, 10% तो 40 हो जाएगा, और 5% 20 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। उसके बाद 500 रुपये का कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 500 का 25% प्रॉफिट कमाया उसने, यानी 125। तो ये हो गया उसका टोटल, ये हो गया उसका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये टोटल उसका प्रॉफिट हो गया। ये उसने टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। टोटल कितना प्रॉफिट कमाया यहाँ पे देखो, 125 और 60 कितना हो जाएगा, 185, 185, 195, 195 यूनिट, ये टोटल उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्ट कितना किया था टोटल, 400 और एक 500 और यहाँ पे 1000, टोटल 1000 रुपये, टोटल 1000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था। लेकिन इन्वेस्ट कितना किया था उसने, देखो इन्वेस्ट दिया है 44,000, कितना, 44,000, 44,000 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो कितना गुना हो जाता है ये आप देखोगे 44 गुना हो जाएगा, 44 टाइम्स हो गया। तो ये 195 भी, ये भी 44 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 44 गुना हो जाएगा, ठीक है, 44 गुना हो जाएगा। देखो एंडिंग में क्या आएगा, जीरो आएगा, तो सभी ऑप्शन में एंडिंग में जीरो है। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहला बात तो, सबसे पहला ये जो है 11 का मल्टीपल होगा और 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका अंदर 44 है। तो 4 का मल्टीपल ना तो ये है और ना तो ये है और ना ही ये है। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये। तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 8580 हो जाएगा, 8580, ठीक है। अब चाहो तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो 195 है, 44 है, अब इसको मान लो 195 को, अब मान लो कितना मानोगे, 200 मानोगे, ठीक है। 200 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 195 को 200 मानोगे तो 44 दुगुनी 88 और 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 8800। लेकिन आपने ज्यादा ले लिया ना, 5, 44 का 5, तो 44 पंजे कितना हो जाएगा, 220। तो आपको 220 यहाँ पे से घटाना पड़ेगा, तो 220 घटा दो। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें से 220 अगर घटाएंगे, आप पहले 200 घटाओ, 8600 हो जाएगा, फिर 20 घटाओ, 8580, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पार्टनर है, थ्री पार्टनर्स शेयर्स द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8-7-5, मतलब 3 पार्टनर है, 8-7-5 के अनुपात में शेयर उसने उन्होंने क्या किया, पैसा को, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट को उसने 8-7-5 के अनुपात में प्रॉफिट बांटा है, ठीक है, प्रॉफिट बांटा है। उसके बाद बोला है दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ, 8 मंथ एंड 14 मंथ, मतलब तीनों अलग अलग समय के लिए अपना पैसा, अलग अलग टाइम के लिए अपना पैसा को इन्वेस्ट किया है तीनों, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको यहाँ पे निकालने बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अच्छा, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट का रेशियो से किसको डिवाइड देना पड़ेगा, टाइम का रेशियो को। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट किस रेशियो में है, देखो प्रॉफिट किस रेशियो में है, 8-7 और 5 के अनुपात में, 8:7:5 के अनुपात में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे टाइम किस अनुपात में है, देखो टाइम किस अनुपात में है, 7 महीना, 8 महीना और 4 महीना, 7 महीना, 8 महीना और 4 महीना, इस अनुपात में। तो हमें निकालना है क्या, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट का रेशियो को टाइम का रेशियो से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको मैं भाग दे देता हूँ। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें ये नीचे का इसको हटाना है। तो 7, 8 और 4 इससे क्या से मल्टीप्लाई करके ये हट जाए, तो 7 8 56, 56 से। तो 7 से 8 बार में जाएगा, 7 8 56 और 8 8 64। ये आपने रेशियो में सीखा ही होगा, है ना। उसके बाद 7 7 7 49, 49 अनुपात 4 4 14 56 होगा, 14 पंजे 70, 70। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये जो रेशियो था ये ऐसा था ना, 8/7, ये एक्चुअली ऐसा था, है ना, 7/8 और 5/4। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना रेशियो में सीखा था। अगर आपको नहीं आता है तो आप रेशियो का एक वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिया हुआ है, पुराना है लेकिन चल जाएगा, आप सीख पाओगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 7 8 और 4 होता है ना, तो ये तीनों के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 7 8 56, देखो क्योंकि 56 के अंदर 4 ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये 7 से 1 कटेगा 8 बार में, तो 8 8 64 हो जाता है इसे। उसके बाद देखो ये 8 से कटोगे तो 7 7 बार में कटेगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद 4 से ये देखो, 4 से 14 बार में कटेगा, 5 14 70, ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस अनुपात में तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 64 49 और 7। ओहो हो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो, अच्छा, यहाँ पे अगर 4 मंथ होता तो यही होता, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, 14 मंथ है ना, 14 मंथ है। चलो इसको मैं नहीं काट रहा हूँ, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। अगर 4 मंथ होगा तो ये हो जाता ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दिया है 14 मंथ ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो। तो अगर 14 मंथ होता तो क्या होता, देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, सेम वही चीज है, सेम चीज है, 8 7 और 5 के अनुपात में होता। और टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो है यहाँ पे 7 8 और 14 के रेशियो में। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो आप टाइम का रेशियो से इसको क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो से टाइम का रेशियो को भाग दोगे तो इन्वेस्टमेंट 56 ही हो जाएगा एलसीएम तो। ठीक है। तो 7 से 7 8 56, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से भाग दोगे तो 7 बार में जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। और 14 से 4 14 56 होता है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 49 और 20। ठीक है। तो ये भी तरीका गलत नहीं है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, 4 लिख दिया था, यहाँ पे 14 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं काटा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 64 49 और 20 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, ए बी और सी ने, अच्छा, ए बी सी ने किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है, 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है। अच्छा, व्यापार अवधि के अंत में, बिजनेस खत्म होने अंत में क्या हो गया, 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट दिया है 3 4 8 और प्रॉफिट कितना दिया है, 2 3 5। तो इसका समय का अनुपात क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, समय का अनुपात निकालना है। तो टाइम आपको पता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। और अगर हमें टाइम निकालना है तो प्रॉफिट का रेशियो को किससे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो से भाग देना पड़ेगा, तो हमारे टाइम निकल जाएगा। प्रॉफिट क्या किस अनुपात में है, प्रॉफिट हमारे किस अनुपात में है, 2 3 और 5 के अनुपात में है ना, 2 3 और 5 के अनुपात में प्रॉफिट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 4 8 के अनुपात में है, 3 4 और 8 के अनुपात में है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम, टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो से इन्वेस्टमेंट का रेशियो को डिवाइड देना पड़ेगा। इस तरीके से हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो ये 8 4 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 से भाग दो,
देखो 3 से 3 8 24, 8 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 6 24, 3 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 से 3 8 24, 3 5 15 हो जाएगा। यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 16 8 और 15, 16 8 और 16 18 और 15, यानी पहले नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते इसमें। देखो क्वेश्चन में बोला है किसी व्यापार